पहली बात तो आप अगर हमारी कमेंट्री सुनते आए हैं, हमारी डिस्कशन सुनते आए हैं पिछले कुछ दिनों से, तो एक बहुत नो ब्रेनर था ये कि आईटी से बच के रहें। शॉर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम लॉन्ग मत करिए, शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करिए। आज सुबह मैंने परसिस्टेंट, कोफोज और भी दो स्टॉक्स थे, एम्फेसिस और टाटा एलेक्सी, लेकिन पहले पहले इनको हटा दीजिए, पहले वो इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ एक बार। परसिस्टेंट और कोफोज, ये सब चार्ट देखिए आप। आज मार्केट ने इनफैक्ट आपको ओपनिंग के बाद भी बहुत शानदार ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ी ट्रेड एक्चुअली अगर प्ले आउट हुई है तो वो है इन स्टॉक्स में खुलने के बाद भी अगर आपने शॉर्ट करा है तो वहाँ पैसा बना है। और ये आज सुबह हमने एक लॉजिक के साथ बताया था कि क्यों आईटी स्टॉक्स में और क्यों इन पर्टिकुलर इन दो स्टॉक्स को चुना गया था, क्योंकि ये दो स्टॉक सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं इस वजह से। अब आगे क्या करना है इस पे आइए। जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा बनाया उन्होंने तो बड़ा पैसा बनाया होगा। अमेरिका में मंदी हो और डॉलर कमज़ोर हो, ये एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। आप एक बार डॉलर इंडेक्स देखिए ज़रा, कहाँ हम 3-4 दिन पहले 104 हाफ पर थे, अब हम 102.5 पर हैं। अच्छा, ये एक और कारण है जो मुझे लगता है कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी बियॉन्ड अ पॉइंट। 102.5 का डॉलर इंडेक्स, एक बार डॉलर रुपये भी देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर रुपये भी हमने 88 का देखा था अभी कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी रैली आई थी। अब हम 85-50 पर आ गए हैं ऑलमोस्ट वापस। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इससे होगा क्या? पहली बात तो आईटी कंपनियों के ईपीएस पर रिस्क आएगा कि आईटी कंपनियों में अगर अमेरिका में मंदी है और डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होगा तो आईटी कंपनियों पे फ़र्क आएगा, इम्पैक्ट आएगा। और ये इस बार की आप कमेंट्री में सुनेंगे, जो इस बार की मैनेजमेंट की कमेंट्रीज होंगी उसमें आप ये चीज़ सुनेंगे कि अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा। 1-2 क्वार्टर की विजिबिलिटी थी, लेकिन अब अगर ये आगे बढ़ा तो शायद थोड़ा सा हमको अपने गाइडेंस स्केल बैक करने पड़े। ये कंपनीज बोलेंगी, बोलना चाहिए उनको कम से कम। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ईपीएस इस वजह से कम होगा। और कभी भी इस तरीके की अनसर्टेनिटी हो ना, मार्केट उसको प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देना कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज कैप आईटी 25 के पी पर ट्रेड कर रही है, मार्केट अब उनको 18 से 20 का पी देगा। तो इससे होगा क्या? अगर 5% आप ईपीएस कट करेंगे तो आपको प्राइस टारगेट 15% कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ ईपीएस का ही मामला नहीं है, वो प्राइस टू अर्निंग्स का ही मामला है। उन दोनों को जोड़कर देखना होगा। मैं तो ये व्यू लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ से ना आईटी स्टॉक्स में अभी भी और 15 से 20% की गिरावट है, और 15 से 20% की गिरावट के बाद लार्ज कैप आईटी में जगह बनेगी एज इन्वेस्टर। या तो आप यहाँ से एसआईपी शुरू करें, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। एज अ ट्रेडिंग पॉइंट तो इसको अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाएं। जैसे मैं कहता इन्फोसिस 1200-1300 मिल जाए अलग बात है। और आईटी यहाँ से अगर 52 वीक लो भी छूले तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वीकनेस इस तरीके की है यहाँ पर। तो लेट्स सी कैसे चीज़ें बढ़ती हैं।